आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी कंप्लीट कर ली थी, राइट? आप लोगों को मैंने समझा दिया था कि हमारा जो कॉन्टिन्यूटी होता है, कोई भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कैसे था उसे हम कैसे चेक करते थे। तो आप लोगों ने देखा था कि अगर मैं ग्राफिकली समझा रही थी कि अगर किसी ग्राफ को प्लॉट करते हुए मुझे अपने पेन को उठाना नहीं पड़ रहा था, कहीं पर भी कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं था जहां पे मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा था, तो मैंने उसे कॉन्टिन्यूअस ग्राफ कहा था। और अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिस्कशन कर रही थी तो मैं बोल रही थी मैथमेटिकली अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाता था राइट हैंड लिमिट के, तो हम बोलते थे कि हमारा जो कर्व है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हमने कॉन्टिन्यूटी पढ़ ली थी, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि मुझे ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या बताता है। आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे पहले, फिर मैं बताती हूँ कि हम डिफरेंशिएबिलिटी में क्या देखते हैं। एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है और आपको मुझे इस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताना है क्या आएगा। तो बताओ एक्स स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x। राइट, 2x। बट देखो, हमारे जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, हम उन सारे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अभी आप लोगों ने मुझे बोला कि अगर हम एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x मिलता है, बिल्कुल करेक्ट है। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करके 2x मिलता है, बट हम सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? यही चेक करते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से हम ये चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, राइट, हम जो भी फंक्शन लेंगे हम चेक करेंगे कि हमारा वो फंक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आपको कुछ पॉइंट्स देखने हैं। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल सिर्फ तब हो सकता है जब आपका वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। लेकिन अगर मेरा फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझना है। मैं आपको ग्राफ की हेल्प से इस पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दूँ। एज्यूम करो ये मेरे पास एक ग्राफ है। अभी तो आप ग्राफ को देखकर क्लियरली बता सकते हो कि एज्यूम करो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और मैं अपने इसमें जब वैल्यूज को पुट करूंगी तो ये मेरा बन जाएगा एफ एक्स, राइट। जो हमारा एक्स एक्सिस है, उस एक्स एक्सिस पर हम अपने एक्स की वैल्यूज को पुट करेंगे और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू को पुट करके जो मेरे फंक्शन की वैल्यू आएगी वो एफ एक्स है। तो एज्यूम कर लो यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट हमारा पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए। तो आप देख सकते हो कि x इक्वल्स टू a पॉइंट पर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इस x इक्वल्स टू a पॉइंट पर कहीं पर भी ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ है, तो मेरा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी, पर इसने फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर लिया कि x इक्वल्स टू a पर मेरा ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, सो ये डिफरेंशिएबल भी होगा। अब अगर ऐसे ही मैं एक और ग्राफ आप लोगों के लिए ड्रॉ करती हूँ, एज्यूम कर लो ये वाला मैंने ग्राफ आपके लिए ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर मेरा पॉइंट x इक्वल्स टू a है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि ये जो मैंने ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ किया है, क्या वो x इक्वल्स टू a पे डिफरेंशिएबल होगा? तो आप क्लियरली देख सकते हो x इक्वल्स टू a पर मेरे ग्राफ में ना ब्रेक आ गया, मतलब ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, और अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जहां पर ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वो वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। तो पॉइंट ये है कि x इक्वल्स टू a पर मेरा यहाँ पर जो कर्व है
वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब उसकी कंडीशन क्या है? उसकी कंडीशन पढ़ेंगे हम अपने सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट कहता है अगर x इक्वल्स टू a पर मेरा लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल हो जाएगा राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, राइट? अगर x इक्वल्स टू a पॉइंट पर मेरी लेफ्ट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के, तो इस पॉइंट पर मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आती है तो x इक्वल्स टू a पॉइंट पर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब पॉइंट ये है कि हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है फॉर्मूला। हम पहले लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले को राइट करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन fx माइनस फंक्शन का वैल्यू एट a पॉइंट अपॉन x माइनस a। और हमारे पास राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन का वैल्यू माइनस फंक्शन का वैल्यू एट a पॉइंट अपॉन x माइनस c। अब हम इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से अच्छे से समझाती हूँ। तो आप पहले एक पॉइंट को देखिए, किसी भी पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो हम इन दो बात से पता करते हैं। पहला पॉइंट कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारी लेफ्ट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी के। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पॉइंट पे हमारा जो कर्व है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट, मतलब फर्स्ट पॉइंट अगर नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, पर सेकंड पॉइंट में अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से समझाती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है शो दैट, हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज मोड x। अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है, क्या है मेरा फंक्शन मोड x, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0। मुझे ये चेक करना है कि मेरा फंक्शन 0 वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेरी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो डज नॉट इक्वल आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, राइट? आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आएगा, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगी? सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। अब वो c वो पॉइंट होता है जिसपे मुझे चेक करना है। अब मुझे किस पॉइंट पे चेक करना है? मुझे 0 पॉइंट पे चेक करना है कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो मैं इसे राइट करूंगी 0 नेगेटिव हमारा फंक्शन माइनस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जिसपे मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, और अपॉन में x माइनस 0। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम एक पॉइंट लेंगे। वो पॉइंट हमारे पास क्या होता है? h होता है। वो h पॉइंट क्या है मैं आपको समझाती हूँ। एज्यूम करो ऐसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर ये x इक्वल्स टू 0 पॉइंट है। आप लोगों ने पढ़ा था ना, हम लिमिट्स कैलकुलेट कर रहे थे जिसमें हम 0 की तरफ अप्रोच करते थे। तो मैं 0 पॉइंट पे डेरिवेटिव चेक नहीं कर रही हूँ, मैं 0 के बिल्कुल पास वाला एक पॉइंट लूंगी, बिल्कुल एकदम इसके पास में जो पॉइंट होगा। लेट दिस पॉइंट बी h, एंड क्योंकि वो h बिल्कुल 0 के पास में है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। तब हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट साइड से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो आप x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे? 0 माइनस h माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0 अपॉन
अब x के प्लेस पर भी मैं कितना पुट करूंगी, 0 माइनस h माइनस 0, राइट। आपको मैं दोबारा से सारी बातें डिस्कस करती हूँ। मुझे क्या कैलकुलेट करना था, मुझे चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है मोड x है, चेक करना है कि ये वाला जो फंक्शन है क्या वो डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर, 0 पॉइंट पर। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो इससे पता चलेगा कि मेरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू पे इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। इस केस में नहीं आएगी क्योंकि क्वेश्चन में बोला है नॉट डिफरेंशिएबल है। तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पुट किया। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको राइट करवाया था, तो ये बस एक फॉर्मूला है। अब क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रही हूँ तो मैंने इसे h टेंस टू 0 राइट किया। हम x के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, आप प्लीज याद रखो, आप हर बार x के प्लेस पर पुट करोगे, जिस भी पॉइंट पे हमें चेक करना है, मुझे 0 पे चेक करना था, 0 माइनस h लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने x के प्लेस पर पुट कर दिया 0 माइनस h, मेरा फंक्शन का वैल्यू एट 0 पे ऐसे राइट किया, x के प्लेस पे हमने राइट किया 0 माइनस h माइनस 0। तो अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। ये मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 0 में से h को माइनस करोगे तो आपको फंक्शन एट माइनस h ही मिलेगा, माइनस f एट 0 अपॉन 0 में से h को माइनस करेंगे तो मिल जाएगा माइनस h। तो फाइनली मैंने अपना फॉर्मूला इस तरह से बना लिया। अब हम इसे ऐसे राइट करेंगे, लिमिट h टेंस टू, अब आपको एक जरूरी बात देखनी है यहाँ पर, हमारा जो फंक्शन है ना, पहले मैं उस फंक्शन को राइट करूंगी। तो देखो हमारा जो फंक्शन है दैट इज fx। अब जब आप फंक्शन को देखोगे तो फंक्शन मोड में राइट है, हमारा फंक्शन है मोड x। जब भी हम मोड को ओपन करते हैं ना, आप लोगों को पता है हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, राइट। जब भी हम मोड को ओपन करते हैं एक वैल्यू होती है नेगेटिव, एक वैल्यू होती है पॉजिटिव। मैं चेक कर रही हूँ 0 पर, तो जब हम 0 से कम पर जाएंगे ना तब आपके पास माइनस x हो जाएगा। जब आप x की वैल्यू को 0 से ज्यादा रखोगे तो x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यही तो पॉइंट होता है ना। आप देखो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है। जब मैं 0 से कम पे जाऊंगी तो वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव। जब हम 0 से ज्यादा जाते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, राइट। तो जब हम अपने मोड को ओपन करेंगे तो एक वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस एक्स और एक वैल्यू मिलेगी मुझे प्लस एक्स। तो मैं लेफ्ट हैंड की बात कर रही हूँ, तो मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ। दैट मीन्स उस टाइम पे मेरा जो फंक्शन है वो कितना होगा, माइनस एक्स। तो मैं इसे पुट करूंगी, जो मेरा फंक्शन है ना, मेरा फंक्शन मोड एक्स, इस एक्स के प्लेस पर मैं पुट कर दूंगी मोड माइनस एच माइनस, अब मेरा जो फंक्शन है उसमें मैं x के प्लेस पे कितना पुट कर दूंगी, 0। तो ये हो जाएगा मोड 0 अपॉन माइनस h। अब ये मेरे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब आप मोड ओपन करते हो तो हमारी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये मेरे पास आ गया लिमिट h टेंस टू 0, h अपॉन माइनस h, h से h कट गया तो आपकी वैल्यू आ गई -1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया -1। अब मैं इसी बात को ना बहुत जल्दी जल्दी से आपको दोबारा से एक बार और राइट करके समझाती हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मेरा जो फंक्शन मैंने आपको दिया था वो दिया था मोड एक्स, मुझे चेक करना था x इक्वल्स टू 0 पर। तो मैं पहले कैलकुलेट कर रही हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करना है, 0 पर। तो आप इसे राइट करेंगे 0 नेगेटिव fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, और x के प्लेस पर हम क्या पुट करते हैं, जिस भी पॉइंट पर मुझे चेक करना है मैं उस पॉइंट में से माइनस कर दूंगी h को, माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन
x के प्लेस पर मैं कितना पुट करूंगी, 0 माइनस h माइनस 0। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, आप डिनोमिनेटर को देख सकते हो, मेरे पास डिनोमिनेटर आएगा माइनस h और न्यूमिनेटर में आएगा फंक्शन 0 माइनस h माइनस फंक्शन एट 0। हमारा नेक्स्ट स्टेप है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप अपने फंक्शन में क्या पुट करोगे, 0 माइनस h। 0 माइनस h कितना होता है, 0 माइनस h होता है माइनस h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन माइनस h। मेरा फंक्शन था मोड x, तो x के प्लेस पर मुझे कितना पुट करना है, x के प्लेस पर मुझे पुट करना है माइनस h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड माइनस h माइनस, अब मैं x के प्लेस पर पुट करूंगी 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h। मोड जब भी ओपन करते हैं तो आपको पता है प्लस वैल्यू आती है अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, h से h कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम माइनस 1। तो इस तरह से हमने अपनी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर दिया। अब बताओ सबको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ गया क्या? यस मैम। चलो, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना आ गया तो जल्दी से आप लोग मुझे बहुत जल्दी से राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दो। मैं इसे इरेज करती हूँ और आप लोग जल्दी से मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करके दोगे। मैं आपको बताती हूँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में क्या डिफरेंस है। बस इतना सा डिफरेंस है राइट हैंड डेरिवेटिव में कि जब आप यहाँ पर इस वाले स्टेप में राइट करोगे तो इस वाले स्टेप में हम अब x के प्लेस पर पुट करेंगे 0 प्लस h, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, 0 से राइट हैंड साइड जा रहे हो, तो 0 में थोड़ी सी वैल्यू को अब हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। x इक्वल्स टू 0 ये पॉइंट है, एंड अभी आप कैलकुलेट करोगे राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप 0 से थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, तो आप 0 के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 0 प्लस h। तो जब आप लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पे राइट करोगे 0 प्लस h, एंड डिनोमिनेटर में भी x के प्लेस पर आप पुट करोगे 0 प्लस h। तो बस इतना सा चेंज हो जाएगा। अब बाकी की यहाँ से वैल्यू आप लोग मुझे खुद कैलकुलेट करके दोगे। जल्दी से वैल्यू बताओ राइट हैंड डेरिवेटिव की क्या आ रही है। प्लस 1 आ जाएगी। राइट, कितना आएगा वैल्यू, प्लस 1। बिल्कुल ठीक है। जिनका नहीं आया है मैं आपको एक बार और बताती हूँ। अब देखो मेरे पास ये आ रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट h पर माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0 अपॉन h। तो अब मुझे जो फंक्शन दिया है वहां पर हम x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, अब आप x के प्लेस पर पुट करोगे h को माइनस x के मोड में। अब आप x के प्लेस पे पुट करोगे 0, अब 0 का मोड ओपन करूंगी तो 0 ही आएगा, h का मोड ओपन करेंगे तो h आएगा, इट बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1। तो अब आप देखो हम लोगों ने जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था तो वो आया था -1, आप लोगों ने जब राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 1। तो हमारा -1 तो 1 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन होता है मोड x, आप उसका डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते। किस पॉइंट पे फाइंड नहीं कर सकते, x इक्वल्स टू 0 पर। क्लियर हुआ? तो आपने प्रूफ कर दिया कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पर। क्लियर हो गया? यहाँ से एक और बात बताती हूँ, अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है ये उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो सकता है नहीं हो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ना तो दोनों केस हो सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो ये श्योर है कि वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो 100% श्योरिटी है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस हो भी सकता है नहीं भी। क्लियर हुआ? अब मैं एक बॉस
इजी सा जल्दी से क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग मुझे चेक करके बताओगे कि मेरा जो फंक्शन है, मैं आप लोगों को फंक्शन दे रही हूँ एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे चेक करने के लिए बोल रही हूँ कि एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर जल्दी से चेक करो कि हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जल्दी से चेक करके दो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 0। चलो देखते हैं, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हमारे पास फंक्शन एफ एक्स माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या राइट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, और आप x के प्लेस पर पुट करोगे, जो मुझे चेक करना है उस पॉइंट में से माइनस कर देंगे हम h को, तो x के प्लेस पर राइट करोगे 0 माइनस h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन x के प्लेस पर आप राइट करोगे 0 माइनस h माइनस 0। तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट माइनस h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन माइनस h। तो ये मेरे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फंक्शन में x के प्लेस पर पुट करना है माइनस h। तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पर मैं पुट करूंगी माइनस h, देन उसका स्क्वायर माइनस, अब मैं अपने फंक्शन में x के प्लेस पर पुट करूंगी 0, तो ये जो x है इस x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 0, 0 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। तो अभी मैं क्या करूंगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 कैलकुलेट करूंगी। माइनस h का स्क्वायर कितना होता है, माइनस h का स्क्वायर होगा h स्क्वायर, राइट। माइनस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ, माइनस h का स्क्वायर हमारे पास होगा h का स्क्वायर अपॉन माइनस h, एक h से एक h कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, और h की वैल्यू पुट करके ये कितना आ जाएगा 0। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0। अब इसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहता है, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन fx माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन x माइनस 0। अब क्योंकि हम राइट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे, तो इस केस में अब मैं x के प्लेस पर पुट करूंगी, जहां पे मुझे चेक करना है वो प्लस h। तो आप x के प्लेस पे पुट करोगे 0 प्लस h माइनस फंक्शन एट 0, x के प्लेस पर 0 प्लस h माइनस 0। तो ये हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन एट h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन h। तो अब हमारा जो फंक्शन है उसमें आप x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे। फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो x के प्लेस पर h पुट कर देंगे, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। हम अब क्या करेंगे, x के प्लेस पर h पुट करेंगे, h का स्क्वायर। अब x के प्लेस पर आप 0 को पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर अपॉन h। तो ये मेरे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, एक h से एक h कट जाएगा, h बचेगा, h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0। तो अब आप देख सकते हो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, दैट मींस हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट 0। अभी बताओ किस किस को क्लियर हुआ, किस किस को डाउट है, जल्दी से बताओ। मैम ये जो लास्ट स्टेप है, यहाँ पे जो 0 आ रहा है वो वाला एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ठीक है, बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप ना, बाकी सब क्लियर है। यस मैम। चलो मैं उस स्टेप को एक बार अच्छे से राइट करके समझाती हूँ, मैंने वो एकदम डायरेक्ट पुट कर दिया, समझाती हूँ। हाँ, ये इस तरह से था, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, एक h से एक h कट गया, तो ये मेरे पास आया लिमिट h टेंड्स टू 0, और हमारे पास सिर्फ एक h बचा। अब h की लिमिट मुझे कितनी पुट करनी है, 0, तो मैं h के प्लेस पे क्या पुट करूंगी, 0, तो आंसर कितना आ गया 0। तो इस तरह से ये 0 आया। अभी क्लियर हो गया? यस मैम। और किसी को कोई डाउट है क्या? चलो, तो अब हम करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस्ड आपका एक लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। हमसे क्वेश्चन में कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a and b function is differentiable at
इक्वल्स टू 2। अब मुझे क्वेश्चन में फंक्शन इस तरह से गिवन है, मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जब आपके x की वैल्यू लेस देन और इक्वल है 2 के, एंड हमारा फंक्शन है ax प्लस b जब आपका फंक्शन ग्रेटर देन है 2 के। हमने लिमिट्स में इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, बस आज आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करना है। तो आपको a का वैल्यू एंड b का वैल्यू बताना है जब मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है? 2 पे। पहले हम लोगों को कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो जब भी आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हो तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx माइनस, अभी यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि मुझे किस पर चेक करना है? इस बार मुझे चेक करना है 2 पर, और इसीलिए हमारा ये क्या आएगा? x माइनस 2 आएगा, राइट। अब आपका डिनोमिनेटर में भी कितना आएगा? x माइनस 2। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस के अंदर हम लोग 0 पर चेक कर रहे थे। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं? अब हम चेक कर रहे हैं 2 पर, राइट। अब हम किस पे चेक कर रहे हैं? 2 पर। तो इसीलिए अब मैंने यहाँ पे राइट किया फंक्शन की वैल्यू एट 2 और डिनोमिनेटर में भी x माइनस 2। अब हम क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट करेंगे। आप यहाँ पे राइट करोगे फंक्शन की वैल्यू एट कितना? जल्दी से बताओ। हाँ बच्चों देखो, हम लोगों ने ये देख लिया डिफरेंशिएबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो आप लोगों ने देखा डिफरेंशिएबिलिटी की 2 कंडीशन है, एक तो हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और सेकंड पॉइंट आप लोगों ने देख लिया कि हमारी लेफ्ट हैंड की डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी के। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में करके देंगे, एंड नेक्स्ट क्लास में आप सभी लोग मुझे उसका आंसर बताएंगे क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा था। अब आप देखो, अगर मेरा कोई फंक्शन fx है, राइट, आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, अगर आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, तो जब भी हम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो हम उसे d ओवर dx लिखते हैं। इस d ओवर dx का मतलब है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको राइट करती हूँ d ओवर dy, तो इसका मतलब है आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अगर आप राइट करते हो d ओवर dz, तो इसका मतलब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि मेरे पास एक फंक्शन है जो x की फॉर्म में है, तो क्योंकि मेरा फंक्शन x की फॉर्म में है तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगी x के रिस्पेक्ट में। अब आपको जो मैं बातें बोल रही हूँ वो प्लीज अच्छे से सुनना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर वो जरूरी है। अगर मैं अपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देती हूँ, जैसे कि मैं fx को डिफरेंशिएट करती हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसे f डैश x से रिप्रेजेंट करती हूँ, राइट। याद रखना, जब भी आपके एग्जाम में f डैश x आएगा, इसका मतलब है कि कोई फंक्शन fx था और उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हम उसे f डैश x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बहुत सिंपल से फॉर्मूले आपके डिफरेंशिएशन के। तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला है, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज x की पावर n। अगर मुझे x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, राइट, मुझे x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो उसका फॉर्मूला है हम पावर की मल्टीप्लाई करते हैं और देन पावर में से क्या कर देते हैं? 1 माइनस कर देते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हम x की पावर 8 को डिफरेंशिएट करेंगे। एज्यूम कर लो मैंने आपको एक फंक्शन दिया है fx जो इक्वल है x की पावर 8 के, और मैं कहती हूँ अब आप मुझे इसे डिफरेंशिएट करके दो। तो जल्दी से बताओ इसे डिफरेंशिएट करके कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताओ। 8x to the power 7। राइट। अगर मैं इस अपने फंक्शन fx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी, तो मेरा फंक्शन जब डिफरेंशिएट होता है तो आप उसे f डैश x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, हम पावर की करते हैं मल्टीप्लाई और पावर में से क्या कर देते हैं? 1 माइनस। तो मेरे पास जो f डैश x आएगा वो कितना आएगा? 8 इंटू x की पावर 7। अब जल्दी से मुझे बताओ, मैं आपको दे रही हूँ y इज इक्वल्स टू x की अंडर रूट x, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x। जल्दी से बताओ अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अब देखो मैंने y को आपको दिया है, किसके इक्वल दिया है? अंडर रूट x के। तो आप क्या करोगे? dy ओवर dx कैलकुलेट करोगे। तो dy ओवर dx किसके इक्वल होगा? दैट मींस आप अंडर रूट x को डिफरेंशिएट करना चाहते हो x के रिस्पेक्ट में। तो जल्दी से बताओ अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 x की पावर -1/2। बिल्कुल सही।
हमारे पास जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, राइट। अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला पावर की मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर में से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो अब आपके पास dy ओवर dx आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके पास dy ओवर dx कितना आ जाएगा, इट बिकम 1/2 x की पावर। आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना इसे आता है, और मैंने कहा भी था अगर किसी को सॉल्व करना नहीं आता तो मैंने इसका एक इजी ट्रिक दिया था, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 2, देन हमने डिस्कस किया था हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 की 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, तो ये सिंपली आ गया -1/2, -1/2। अब यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन तुम्हें साथ में समझाती हूँ, इसी से रिलेटेड। अभी हम सिर्फ x की पावर n से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को सीख रहे हैं, देन आगे पूरा डिफरेंशिएशन आज हम कंप्लीट कर लेंगे। मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में बोला कि मेरे पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, राइट। हम लोगों ने अभी बोला, मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है और आप इसे डिफरेंशिएट करके दो। अब अगर मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन में ये बोलने लगूं कि मुझे dy ओवर dx कैलकुलेट करके दो एट x इक्वल्स टू 1, तो अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया कि मेरे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है और आपको मुझे कैलकुलेट करके देना है dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 1। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा। देखो, हम लोगों ने dy ओवर dx कैलकुलेट कर लिया, कितना कैलकुलेट किया, 1/2 x की पावर -1/2। अब बस मैंने इतना ही तो बात आगे बढ़ा दी कि मुझे इसे कैलकुलेट करना है सिर्फ 1 पर। तो हम क्या राइट करेंगे, हमने जो dy ओवर dx निकाला है ना, इसमें हम अपने x की वैल्यू को बस कितना पुट कर देंगे, 1। तो जहां पर भी x है ना उसकी प्लेस पर हम पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 की पावर -1/2, और 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो इट बिकम 1/2। आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सभी को क्लियर हुआ या किसी को डाउट है, जल्दी से बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कैलकुलेट करते हैं। मेरा क्वेश्चन है, इफ अगर मेरे पास y इक्वल है 2 रूट x के, y इक्वल है 2 रूट x के, देन फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, आपको dy ओवर dx कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 4। जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करके दो। मैंने बोला आप लोगों से y 2 रूट x है, आपको dy ओवर dx कैलकुलेट करना है, किस पे कैलकुलेट करना है, x इक्वल्स टू 4 पे। जल्दी से कैलकुलेट करके दो। My answer is 2. सभी का आंसर 2 है, चेक करते हैं। y हमारे पास था, y आप लोगों ने निकाला 2, सॉरी y क्वेश्चन में गिवन था 2 रूट x। रूट x का क्या मतलब होता है, मतलब होता है x की पावर 1/2। अब आप लोगों को dy ओवर dx निकालना है, दैट मींस आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट क्या कहता है, पावर की मल्टीप्लाई कर दो और पावर में से हम क्या कर देंगे, पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 2। किस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर देती हूँ। अभी हम लोगों ने देखा था, इसे सॉल्व करके आ रहा था x की पावर -1/2, बट ये तो हमने dy ओवर dx कैलकुलेट किया है ना, मुझे क्या निकालना है, dy ओवर dx निकालना है एट x इक्वल्स टू 4। तो dy ओवर dx आपको कैलकुलेट करना है x इक्वल्स टू 4 पे। तो जो भी हमारा आंसर आया था उस आंसर में हम 4 के प्लेस, x के प्लेस पे पुट कर देंगे 4। अब देखो, अब बताओ जल्दी से आशीष, तुम्हारा आंसर सही था या गलत था। मैम 1/√2 आएगा। 1/2 राइट, 1/2 आएगा, नहीं, रूट 2 1/2 भी नहीं आएगा। हाँ, 4 की पावर -1/2 है। अब पहले तो उस माइनस को प्लस करने के लिए अपॉन में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/2। क्लियर हो गया ना सभी को। अब हम कुछ और टर्म सीखते हैं डिफरेंशिएशन में। अब जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों से बोलती हूँ कि x को डिफरेंशिएट करना है, तो x को डिफरेंशिएट करके कितना मिलेगा, 1. राइट, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1। अब अगर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ x की पावर n का, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर मुझे x की पावर n को डिफरेंशिएट करना है तो फॉर्मूला होता है पावर की मल्टीप्लाई एंड पावर में से 1 माइनस। तो पावर की मल्टीप्लाई 1 एंड 1 में से 1 को माइनस करना है, 1 में से 1 को माइनस करूंगी तो x की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की भी पावर 0 होती है तो वो तो 1 ही होता है। तो आप डिफरेंशिएशन में याद रखोगे, जब भी हम सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अब इसी तरह से बताओ, अगर मैं किसी भी कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करने के लिए देती हूँ, कोई भी नंबर, लेट इट बी 2, तो 2 का डिफरेंशिएशन 0 0. राइट।
तो आपको याद रखना है कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन आप 0 राइट करोगे। रीजन बता देती हूँ, 2 है, दैट मीन्स x की पावर 0 है, वेरिएबल था ही नहीं तो उसकी पावर कितनी थी 0, और पावर की मल्टीप्लाई होगी डिफरेंशिएशन में, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो 0 आता है। अब जल्दी से मैं क्वेश्चन देती हूँ, मेरे पास y एक कोई भी फंक्शन है एंड y इक्वल है मेरा x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 के। आपको मुझे इसे डिफरेंशिएट करके देना है और आपको साथ में फर्स्ट पार्ट है आपको dy ओवर dx कैलकुलेट करना है एंड सेकंड पार्ट है आपको dy ओवर dx कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू 0। चलो आप क्वेश्चन कंप्लीट करके दे दो जल्दी से। मैम आंसर आएगा 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 8 फर्स्ट का आंसर, और सेकंड का आंसर 8। बाकी सबका आया? यस मैम। हाँ यस बिल्कुल मैम। सही था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, dy ओवर dx कैलकुलेट करना है। तो वैसे तो हम सबका अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं, कंपटीशन में सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है। तो x की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, इट बिकम 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर को करूंगी तो पावर की मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1। अभी बोला x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, तो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 6x प्लस 8। ये तो आ गया हमारा dy ओवर dx फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में मैंने बोला था कि dy ओवर dx कैलकुलेट करके दो, जब x की वैल्यू कितनी है 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी 0, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी 0, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 8। ये तो हो गया सिंपल, जब हमारा एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होंगे तब उसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। अब कुछ और भी फॉर्मुलेज है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब अगर आपको log x को डिफरेंशिएट करना है तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझा था, बताओ जल्दी से log x का डिफरेंशिएशन क्या था? 1/x। राइट। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था? एक्सपोनेंशियल e का पावर x। e की पावर x। और ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज तो मैंने आपको समझा ही दिए थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को अभी आज रिपीट नहीं करेंगे। अब हम सीखते हैं अपना नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। इस मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 में हमारे एग्जाम में आया था, तो वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बताती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। एक तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी शॉर्ट ट्रिक, मतलब हम लोग एक स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी मैथ्स की डेफिनेशन क्या कहती है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले मैथ्स की डेफिनेशन एंड देन शॉर्ट ट्रिक। एज्यूम करो मुझे sin 2x को डिफरेंशिएट करना है, राइट। क्वेश्चन में कहा गया है y इज इक्वल टू sin 2x एंड हमें dy ओवर dx कैलकुलेट करना है। तो बताओ जल्दी से, कल हमने डिस्कस किया था साइन का फॉर्मूला, क्या था साइन का फॉर्मूला? cos x। cos x। बट आप लोग याद रखो, आप लोगों ने जो फॉर्मूला रीड किया था वो तो sin x के लिए था, ये तो sin 2x आ गया, तब आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली हमारे फॉर्मूले से मैच करना चाहिए। इस x के प्लेस पे थीटा हो जाता ना, लाइक मैं आपको क्वेश्चन देती साइन थीटा को डिफरेंशिएट करो तो आप बोल देते cos थीटा, वो सही था, बट अभी x की जगह पे 2x आ गया है, अब आप इसे सिंपली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो मुझे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि मुझे अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी मैथ्स वाला मेथड सिखा रही हूँ तो हो सकता है क्लियर ना हो, बट शॉर्टकट मेथड आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बट एक बार इसे समझते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे अपने क्वेश्चन को एग्जैक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में लाना है, और फॉर्मूला कहता है कि साइन के अंदर कोई एक एंगल हो, दैट्स ऑल। साइन के अंदर एक एंगल होना चाहिए, अब वो x की फॉर्म में हो, थीटा हो, y हो, t हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट सिर्फ एक एंगल होना चाहिए। बट मेरे क्वेश्चन में तो 2x आ गया, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस केस में एज्यूम कर लूंगी, मैं एज्यूम कर लूंगी कि मेरा जो 2x है ना वो t के इक्वल है। अब आप अच्छे से समझना, एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन था y इक्वल्स टू साइन x, राइट, मेरा क्वेश्चन था y इक्वल्स टू साइन x, तो जल्दी से बताओ साइन x का डिफरेंशिएशन मुझे कितना बताते? cos x। और यहाँ पे आप क्या लिखते, इस साइड पे आप क्या लिखते, dy ओवर dx, सही कह रहे हो या गलत? इसका मतलब है आपने y को डिफरेंशिएट किया है, और किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, अब अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में लाने के लिए 2x को t मान लिया, तो अब मैं 2x के प्लेस पे कितना पुट कर दूंगी, t। 2x के प्लेस पे कितना पुट कर दूंगी, t। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकती हूँ क्योंकि अब ये फॉर्मूले की फॉर्म में है। तो अब बताओ y को डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या लिखेंगे, dy ओवर dx,
क्या dy over लिखूंगी? dt। dy by dt। इस बार हम क्या लिखेंगे? dy over dt, क्योंकि अब हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं कर तो y को ही रहे हैं, बट इस बार आप कर रहे हो t की रिस्पेक्ट में। तो अब साइन t का डिफरेंशिएशन आप राइट कर दोगे cos t, पर मैंने तो क्वेश्चन में dy over dx पूछा था, मैंने तो आप लोगों से dy over dt नहीं पूछा, तो अब हम इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब मैं t को करूंगी डिफरेंशिएट x की फॉर्म में, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा जल्दी बताओ? 2x का डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे? dy over dt की मल्टीप्लाई कर देंगे dt over dx से, तो ये बन जाएगा cos t into 2। अब देख सकते हो dt से dt कट गया, तो आपको मिल गया ना dy over dx, बट आंसर किसकी टर्म में आ रहा है? t की टर्म में, तो t की वैल्यू पुट कर दो, t आ गया 2x, तो हमारे पास dy over dx की वैल्यू आ गई 2 cos 2x। ये तो हमारा मैथ्स का रूल कहता है। अब सीखते हैं शॉर्टकट मेथड क्या कहता है। y equals to sin 2x है। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, चेन रूल होता है। शॉर्टकट मेथड कुछ नहीं है, चेन रूल होता है। अब चेन रूल क्या कहता है मैं समझाती हूँ। मैं एक लंबा सा क्वेश्चन लिखूंगी, उसे देख के डरना मत, बस मेरा काम तुम लोगों को समझाने का है। लाइक साइन, फिर मैंने लिखा साइन के अंदर सॉरी लॉग, लॉग के अंदर साइन, और साइन के अंदर मैंने लिख दिया 2x। तो चेन रूल पता है क्या कहता है? पहले इसे डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई में इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर मल्टीप्लाई में इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करो, फिर अंदर वाले को करो, फिर बिल्कुल अंदर वाले को कर दो। समझाती हूँ कैसे। मैं y को सीधा डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रही हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो पहले मैं साइन को डिफरेंशिएट करूंगी, तो साइन के अंदर जो है ना उसको मैं एज इट इज लिख लूंगी। साइन का डिफरेंशिएशन आप लोगों ने मुझे बताया cos 2 cos होता है, तो साइन के अंदर जो है ना वो मैं cos के साथ ऐसे ही लिख दूंगी। अब लगाऊंगी मल्टीप्लाई का साइन, पहले मैंने साइन के लिए डिफरेंशिएट कर दिया, अब मैं इस 2x के लिए डिफरेंशिएट करूंगी, तो 2x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, काम खत्म, आंसर आ गया 2 cos 2x। बताओ जल्दी से समझ आया या नहीं आया? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आपको क्वेश्चन में दिया था y इक्वल्स टू log 2x है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। y इक्वल्स टू log 2x है और आपको इसे डिफरेंशिएट करके देना x के रिस्पेक्ट में। दैट मींस आपको dy over dx कैलकुलेट करना है। अब जल्दी से कैलकुलेट करके दो। 1 upon x। 1 upon x। 1 अपॉन x गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो log x का होता है। अगर हम log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1 अपॉन x। अब इसी फॉर्मूले को मैं यूज करूंगी, बट मैं चेन रूल डायरेक्टली अप्लाई करूंगी। अब देखो log, ये देखना एक बार प्लीज समझना, log के अंदर जो भी है ना, log के अंदर कुछ भी हो, log कहता है कि जब मुझे डिफरेंशिएट करो तो मेरे अंदर वाली वैल्यू को 1 के अपॉन में लिख दो, ऐसा log कहता है, राइट। लॉग कहता है कि मेरे अंदर जो भी वैल्यू है जब मुझे डिफरेंशिएट करो तो उस वैल्यू को अपॉन में लिख दो। ओके, आप लोगों का आंसर ठीक है, सबका 1 अपॉन x ही आएगा, मैंने इस 2 पे ध्यान नहीं दिया। लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 2x एंड मल्टीप्लाई में, ये तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया। अब मल्टीप्लाई में अब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 से 2 कट गया, बिल्कुल आंसर आ गया 1 अपॉन x। सही था आंसर। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से यहीं पर बोल दूं कि मुझे dy over dx की वैल्यू कैलकुलेट करके दो एट x equals to 0, जल्दी से बताना आंसर कितना होगा? Infinity। नॉट डिफाइंड। राइट, मैं बस यही चेक करना चाहती थी। अगर आप यहाँ पर dy over dx कैलकुलेट करने चाहते 0 पर, तो मैंने बोला था डिनोमिनेटर में 0 होता है, तो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ गया ना। एक लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट एंड नेक्स्ट, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपको डिफरेंशिएट करना है sin 2x plus 3 को, एक और e की पावर 2x को। जल्दी से sin 2x plus 3 को भी डिफरेंशिएट कर दो और e की पावर 2x को भी डिफरेंशिएट कर दो। cos 2x plus 3 into 2। मैम e to the power 2x हो जाएगा 2 e to the power 2x। राइट, सब लोगों ने सही बताया। साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा cos 2x plus 3। अब मल्टीप्लाई में अंदर वाले को डिफरेंशिएट करना है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 cos ब्रैकेट में 2x plus 3। एंड यहाँ पर पहले e की पावर 2x, e की पावर 2x है तो यही आएगा, एंड देन पावर को करूंगी तो ये आ जाएगा 2, तो e की पावर 2x into 2। सबको क्लियर हो गया ना ये मेथड?
चलिए अब हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म है, राइट। अब हमें सीखना है कि हम पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब पहला तो पॉइंट यही है कि पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को आप इस तरह से समझोगे कि अगर मेरे पास x और y टू वेरिएबल्स हैं एंड ये दोनों वेरिएबल एक्सप्रेस्ड होते हैं एक थर्ड वेरिएबल की टर्म में, इस तरह से कि मेरा x एक t का फंक्शन है और हमारा जो y है वो भी एक t का फंक्शन है। तो आप देख रहे हो x और y ये दो वेरिएबल हैं और ये दोनों t की फॉर्म में एक फंक्शन है, तब आप इन्हें पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास x इज इक्वल है t क्यूब माइनस 3t और y हमारे पास है sin t। तो आप देख सकते हो हमारा x एक फंक्शन है t की फॉर्म में एंड y भी आपका एक फंक्शन है t की फॉर्म में, तब हम इन्हें कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आप एज्यूम कर लो हम इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर मैं क्वेश्चन में कहती हूँ मेरा x इसके इक्वल है एंड y इसके इक्वल है एंड मैं आपसे क्वेश्चन में कहती हूँ कि आप मुझे dy ओवर dx कैलकुलेट करके दो, राइट। मेरा क्वेश्चन है कि आप मुझे कैलकुलेट करके दोगे dy ओवर dx। तो देखो पहले मैं x वाले की बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिया x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t। तो यहाँ पर आप किसे डिफरेंशिएट कर रहे हो, x को, पर आप इसे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर सकते हो, सिर्फ t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, क्योंकि आपका जो x है वो जो हमारा x है वो t की फॉर्म में फंक्शन है। तो मुझे जो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो तो t की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो अब हम इसे t की फॉर्म में डिफरेंशिएट कर देते हैं। आपको पता है t क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3t की पावर में 3 माइनस 1 और हमने पढ़ा है t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। सो इट बिकम 3t स्क्वायर माइनस 3। तो ये तो मैंने x को डिफरेंशिएट कर लिया t के रिस्पेक्ट में। अब मुझे क्वेश्चन में y गिवन है, y कितना गिवन है, y इज इक्वल टू साइन t। अब मुझे y को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, t के रिस्पेक्ट में करना है। सो इट बिकम dy ओवर dt इक्वल्स टू, आपको पता है sin t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t। तो मैंने dx ओवर dt फाइंड कर दिया, हमने dy ओवर dt भी फाइंड कर दिया, पर क्वेश्चन में तो हमसे dy ओवर dx पूछा गया है। तो अब आप यहाँ पर पॉइंट को देखो कि हम dy ओवर dx कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म्स दिए होते हैं, जैसे कि y t की फॉर्म में एक फंक्शन दिया है, x भी t की फॉर्म में एक फंक्शन दिया है और हमें dy ओवर dx कैलकुलेट करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है dy ओवर dt अपॉन dx ओवर dt। हम पहले y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, देन हम x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर कर देते हैं इन्हें डिवाइड। आप देख सकते हो dt से dt कट जाएगा तो dy ओवर dx ही तो बचेगा और यही पूछा जाता है। सो dy ओवर dx दैट मीन्स हम dy ओवर dt को डिवाइड कर देंगे dx ओवर dt से, राइट। तो dy ओवर dt का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया cos t, dx ओवर dt का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 3t स्क्वायर माइनस 3। अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में ये बोल दूं कि आप मुझे dy ओवर dt कैलकुलेट करके दो जब t की वैल्यू 0 हो जाए, दैट मीन्स मैं आपसे बोल रही हूँ एट t इक्वल्स टू 0 पर आप मुझे dy ओवर dx कैलकुलेट करके दो। तो फाइनल स्टेप में आप लिख दोगे dy ओवर dx एट t इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू, अब आप t के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे 0, t के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 अपॉन माइनस 3।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/-3। So that is your पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में दो वेरिएबल होंगे जो थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पैरामीट्रिक फंक्शंस बोलते हैं और उनको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करने का फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे राइट करके दिखा दिया। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट मैं आपको क्वेश्चन में दे रही हूँ कि हमारा y इक्वल है u³ -3 u² प्लस u -8 एंड क्वेश्चन में x की वैल्यू आप लोगों को गिवन है u² प्लस 8u एंड मैं आपसे क्वेश्चन में कहती हूँ कि आप लोग मुझे फाइंड करके दो dy ओवर dx। तो आप देख सकते हो y भी u की फॉर्म में है, x भी u की फॉर्म में है। दैट मीन्स आप पहले dy ओवर du को कैलकुलेट कर लोगे, देन आप dx ओवर du को कैलकुलेट कर लोगे एंड फाइनली dy ओवर dx कैलकुलेट करने के लिए आप dy ओवर du को डिवाइड कर दोगे dx ओवर du से। सिंपल। तो कर देते हैं क्वेश्चन कंप्लीट। इट बिकम 3u² -6u प्लस 1। मैंने इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया है क्योंकि अब हम बहुत सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एंड इट बिकम 2u प्लस 8। वैल्यूज को पुट कर दो। du ओवर dx किसके इक्वल होगा 3u² -6u प्लस 1 अपॉन 2u प्लस 8 आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो ये होता है हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, अब हम लॉग की फॉर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसे हम कब करते हैं, ये क्वेश्चन है। जब आपका फंक्शन इस तरह से हो कि कोई एक x का फंक्शन हो और उसकी पावर में भी एक फंक्शन x का ही हो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 में हमारे एग्जाम में आया हुआ है। मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। लाइक मुझे क्वेश्चन में कहा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर, क्वेश्चन में कहा है इसकी पावर कर दो sin x। लॉग रूल से पहले मेरे को आपको प्रोडक्ट रूल समझाना है। प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, बट मैं एक बार प्रोडक्ट रूल आपको रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, लाइक एक फंक्शन u है और एक फंक्शन v है, और हमें इन दोनों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। मैं बोल रही थी आप लोगों से कि हम लोग प्रोडक्ट रूल पहले भी पढ़ चुके हैं एंड प्रोडक्ट रूल में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हमने सीखा था इसे डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कि पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रख देते हैं, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसकी हेल्प से इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करना है वो देखना था। तो हमारे पास एक फंक्शन है x स्क्वायर और उसकी पावर में भी एक फंक्शन है x की फॉर्म में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें पहले लेना पड़ता है लॉग। अब याद रखना लॉग कब लेंगे, जब एक क्वेश्चन होगा x की फॉर्म में और उसकी पावर भी x की फॉर्म में ही होगी, तो आप हमेशा दोनों साइड लॉग ले लोगे। तो आप कैसे राइट करोगे, आप राइट करोगे log y इक्वल्स टू log एंड log के अंदर x स्क्वायर और इसकी पावर sin x। मैंने सिर्फ दोनों तरफ log लिया। अब मैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ पे राइट कर रही हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर log a की पावर b है तो ये जो पावर है ना वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, b log a बन जाता है। ये आपकी फर्स्ट लॉग की प्रॉपर्टी है। सेकेंड लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर log के अंदर दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, लाइक a इंटू b, तो log की प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों प्लस में चले जाएंगे, इट बिकम log a प्लस log b। तो याद रखना मल्टीप्लाई वाले प्लस में जाते हैं। सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर log के अंदर दो टर्म्स डिवाइड में आ गए, लाइक log a अपॉन b, तो ये माइनस में चले जाते हैं, ये हो जाएगा log a माइनस log b। ये हमारी log की तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगी। अब देखो ये a है और ये a की पावर b हो गई, तो log की प्रॉपर्टी से ये आगे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये बन जाएगा log y इक्वल्स टू साइन x मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर। अब बताओ यहाँ तक इस स्टेप तक किसी को कोई
कोई भी दिक्कत इस स्टेप तक? नो मैम। नो मैम। पक्का क्लियर हो गया ना? अब आप अपना राइट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड क्या है? sin x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर। तो अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में आ गए। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इन्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल से। कौन से रूल से? प्रोडक्ट। तो पहले राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट साइड की बाद में बात करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही राइट कर दो। तो मैंने sin x को ऐसे ही राइट कर दिया, मल्टीप्लाई में log x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। अब जल्दी से बताओ log x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखूं? जल्दी से। 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर, ये तो log का हो गया, और मल्टीप्लाई में x स्क्वायर को भी डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x। 2x प्लस अभी हमने क्या किया? फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखा और सेकंड को डिफरेंशिएट किया। अब आप सेकंड फंक्शन को ऐसे ही राइट कर दोगे और डिफरेंशिएट कर दोगे sin x को। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। इस एक x से एक x को कट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x स्क्वायर। अब बताओ किसी को दिक्कत है क्या? नो मैम। ये तो मेरा काम सिर्फ कहाँ का हुआ? राइट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पहले तो क्वेश्चन ऐसे होता था, y इक्वल्स टू कोई फॉर्म होती थी तो आप y को डिफरेंशिएट करके लिख देते थे dy ओवर dx, काम खत्म हो जाता था। बट इस बार तो log y आ गया, तो चेन रूल लगाओ, पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे। तो log क्या कहता है? जो भी मेरे अंदर है उसे अपॉन में लिख दो, तो हमने लिख दिया अपॉन में। फिर मल्टीप्लाई में अब आप y को भी डिफरेंशिएट करोगे, और जब भी आप y को डिफरेंशिएट करते हो तो आप लिखते हो dy ओवर dx। तो यहाँ पर आएगा 1/y dy ओवर dx। बट क्वेश्चन में तो सिर्फ dy ओवर dx पूछा जाता है ना, तो y की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो dy ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा? y ब्रैकेट में 2 sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x स्क्वायर। अब जल्दी से बताओ, यहाँ पर किसी को डाउट? चलो अब हमें सिर्फ dy ओवर dx निकालना है, x की फॉर्म में निकालना है, तो y की वैल्यू पुट कर दो। y क्वेश्चन में गिवन था, y की वैल्यू है x स्क्वायर की पावर sin x एंड ब्रैकेट में 2 sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x स्क्वायर। हो गया आप लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट, और साथ में हो गए हमारे डिफरेंशिएशन के सारे टाइप्स भी खत्म। अब ये देखो, ये क्वेश्चन 2021 में आया था और हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। आपको log 2x को डिफरेंशिएट करना था। ये क्वेश्चन है d ओवर dx ब्रैकेट में log 2x, और हम लोगों ने आज इसे डिस्कस कर दिया और आप लोगों ने मुझे इसका आंसर भी बता दिया। अब देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन गेट में आया था, y इज इक्वल्स टू x की पावर x है, y इक्वल है x की पावर x के, तो आपको फाइंड करना था dy ओवर dx। अब जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करके दोगे आप लोग, जल्दी से। सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना? ये x की पावर में x आ गया, इसलिए आपको इस क्वेश्चन में लेना पड़ेगा log। तो आप इसे राइट करोगे log y इक्वल्स टू log x की पावर x। अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, log कहता है जो पावर में है उससे मल्टीप्लाई में राइट कर दो, तो ये आ जाएगा log y इक्वल्स टू x log x। अब ये एक फंक्शन बन गया, ये सेकंड फंक्शन बन गया, तो इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही राइट करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन को ऐसे ही राइट करेंगे और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1। अब करते हैं log y को डिफरेंशिएशन। log का डिफरेंशिएशन log के लिए 1/y एंड y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx। x से x कैंसिल हो जाएगा, सो 1/y इंटू dy ओवर dx बन जाएगा 1 प्लस log x। बट मुझे तो सिर्फ dy ओवर dx निकालना है, तो y को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस log x। अब आप अपने ऑप्शंस को देख सकते हो, कोई भी आंसर y की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए मैं y की वैल्यू क्वेश्चन से पुट करूंगी, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x।
तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। तो अभी बताओ सबको क्लियर हो गया क्या? यस मैम। चलो अब हम शुरू करते हैं, आपका पार्शियल डेरिवेटिव भी साथ में कंप्लीट करते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ पार्शियली। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट ना, पूरा पार्ट नहीं, होल पार्ट नहीं। मैं आपको समझाती हूँ। मेरे पास ना एक इक्वेशन है z इक्वल्स टू 2xy, राइट। अब मेरे पास जो फंक्शन है ना वो z है, और z किसके इक्वल है? 2xy। अब देखो x और y, मेरा फंक्शन इस बार दो वेरिएबल की फॉर्म में है। अभी तक मैं आपको ऐसे क्वेश्चन देती थी, लाइक मैंने आपको दिया था y इक्वल्स टू x की पावर x, या मैंने आपको दिया था y इक्वल्स टू log 2x। ये सब क्या थे? एक वेरिएबल की फॉर्म में थे। एक ही वेरिएबल था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। एक ही वेरिएबल था, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। या मैंने आपको दिया था y इक्वल्स टू sin t, एंड इधर दिया था x इक्वल्स टू लाइक t स्क्वायर। तो y जो फंक्शन था वो तो सिर्फ t की फॉर्म में ही था ना, x जो फंक्शन था वो सिर्फ t की फॉर्म में था। यानी अभी तक आप लोगों ने जो डिफरेंशिएशन सीखा वो सीखा वन वेरिएबल की फॉर्म में। अब अगर हमारा फंक्शन दो वेरिएबल की फॉर्म में आता है तब हम यूज करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब देखो मुझे z को डिफरेंशिएट करना है, पर यहाँ पे मुद्दा ये होगा कि हम z को डिफरेंशिएट तो करेंगे, पर किसके रिस्पेक्ट में करना है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। लाइक मैं आपको बोलूं कि आप dz ओवर dx निकालो, या मैं आपको बोलूं dz ओवर dy निकालो, तो आप समझ रहे हो क्या बात है? यहाँ पर इसका मतलब है कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं। तो जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो y मेरे लिए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 y को बाहर निकाल देंगे और हम सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करेंगे? सिर्फ x को डिफरेंशिएट करेंगे। और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। तो आंसर आ जाएगा 2y। जब आप लोग इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो अब आपके लिए x कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप 2x को बाहर लिख दोगे और आप सिंपली डिफरेंशिएट कर दोगे y को y के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल y तो ही है, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी 1, तो आंसर आ जाएगा 2x। ये कहलाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब हमारा फंक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल की फॉर्म में दिया होता है तो हम जिसको डिफरेंशिएट करते हैं सिर्फ वही हमारे लिए वेरिएबल होता है, और बाकी जो भी टर्म्स बचती है वो सब हमारी हो जाती है कांस्टेंट। बताओ ये समझ आया क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? यस मैम, समझ आ गया। कुछ कुछ या सब कुछ? मैम सब कुछ। एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ तो समझ आएगा और ज्यादा बेटर। एज्यूम करो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया है z मेरे पास है 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास एक फंक्शन है और मैं आपसे बोलती हूँ कि आप मुझे dz ओवर dx भी निकाल के दो और dz ओवर dy भी कैलकुलेट करके दो। तो पहले आपको z को डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो y तो आपके लिए कांस्टेंट होने वाला है, तो 2 और y कांस्टेंट है, उसे तो मैं बाहर राइट कर लेती हूँ ब्रैकेट में। मुझे x को डिफरेंशिएट करना है और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे तो x है ही नहीं, अब x नहीं है तो ये पूरी टर्म तो मेरे लिए कांस्टेंट बन जाएगी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट भी x को ही करना है तो इट बिकम 2x। तो इसका आंसर आ गया 2y माइनस 2x। अब अगर मुझे इस फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो अब 2x कांस्टेंट बन जाएगा, तो 2x को राइट कर दिया, y का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर y को ही तो डिफरेंशिएट करना है, इट बिकम 2y माइनस, यहाँ तो y है ही नहीं तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट, इट बिकम 0। तो आंसर आ गया 2x प्लस 2y। ये हो गया x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हो गया y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब बताओ पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आया? यस मैम। चलो अगर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 18 करके दो। 2020 में ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हो गिवन दैट z इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपको dz ओवर dx को निकालना है। कब निकालना है? जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले dz ओवर dx निकाल के दो जल्दी से। मैम 2x। राइट, 2x। जब मैं dz ओवर dx कैलकुलेट करूंगी तो बस मुझे x को डिफरेंशिएट करना है, बिकम 2x। ये तो मेरे लिए कांस्टेंट है, हो गया 0। क्वेश्चन में क्या है? dz ओवर dx निकालो जब x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1, और y कितना पुट करना है? 0।
तो यहाँ पर ऐसे लिखूंगी dz over dx, जब x की वैल्यू कितनी है 1 एंड y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये तो सिर्फ 2x आ रहा है, y तो है ही नहीं, तो y को छोड़ो, खाली x की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू 1 है तो आंसर आ गया 2, तो आंसर कितना आ गया 2। क्लियर हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन? यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और देती हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है z is equals to x square plus 2x square y minus y cube। आप लोग मुझे dz over dy कैलकुलेट करके दोगे फॉर x equals to 1, y equals to 1। जल्दी से वैल्यू निकाल के दो। -1 -1। यस मैम। चलो देखते हैं, हमें निकालना है dz over dx, सॉरी dz over dy, तो यहाँ तो y है ही नहीं और पूरा कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2x स्क्वायर ऐसे ही राइट कर देंगे, y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा 3y स्क्वायर, तो dz over dy कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। अब मैंने क्वेश्चन दिया था कि मुझे आप लोग dz over dy कैलकुलेट करके दोगे जब हमारे पास x की वैल्यू y और सॉरी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 होगी, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, इट बिकम 2 minus 3, सो आंसर इज -1। क्वेश्चन कंप्लीट। आया ना सबको अच्छे से समझ में? यस मैम। तो आज हम लोगों ने सीख लिया डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हमने सीखा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब हम उसका डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसे चेक करने के लिए हमें ये देखना था कि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इक्वल था तो फंक्शन डिफरेंशिएबल था उस पॉइंट पे, नहीं तो नहीं था। और मैंने साथ में ये बात बोली थी कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये जरूरी है कि वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, सॉरी अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। फिर आप लोगों ने आज सीख लिया डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी सीख लिया। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन तक हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। ठीक है,